लोकल न्यूज एचआर चैनल देखने वाले सारे दर्शकों राम राम भाई। आज की बहुत बड़ी खबर है भाई। किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और लाठीचार्ज किस लिए हुआ है? खाद की लाइन में लगने के कारण। भाई खाद अगर नहीं मिलेगा, सरकार इतने बड़े बड़े दावे करती है कि भाई खाद इतना है कि हर किसान को पता नहीं कितना उसके हिस्से में आएगा। लेकिन ये दावे कब फेल हो जाते हैं? जब मंडी में खाद की दुकान पर लाइन लगती है। चलो लाइन लग गई और किसानों ने भाई लाइन लगा ली, बेचारे धूप में मरते। जब खाद नहीं मिलेगा तो लाइन लगाएंगे और क्या करेंगे। और भाई कोई जान पहचान का आ गया और उसको पहले देने लगे, उसका विरोध करने लगे, तो भाई उस चक्कर में लाठीचार्ज भी हो गया। तो भाई देखो, किसान को नहीं मिलेगा और जान पहचान वालों को किसी को खाद मिलेगा, वो भी किसान है भाई, जो जान पहचान वाले हैं। लेकिन जो एक जनरली 2-3 किले का किसान है, उसको नहीं मिलेगा तो वो भी आवाज उठाएगा, वो भी लाइन तोड़ने की कोशिश करेगा कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। और उसी के चलते पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सवाल यह खड़ा हो गया कि भाई वैसे तो भाजपा सरकार जैसे ही बनी थी, किसानों के लिए मंडियों में पहुंच गई, ये हो गया, सस्पेंड कर दिए, बहुत कुछ किया, मगर यहाँ पे क्या हो जाता है? मतलब किसानों पर लाठीचार्ज का ऑर्डर क्यों दिया गया? मतलब उन पुलिस वालों को क्या आपकी तरफ से फुल परमिशन थी? अगर फुल परमिशन नहीं होती तो लाठीचार्ज नहीं करते, वो भी सोचते समझते समझाते। मगर एकदम से लाठीचार्ज करना कितना सही है कितना गलत है ये तो आप कमेंट में लिखेंगे। लेकिन दोस्तों, जो ये हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ है। इससे बीजेपी सरकार को किसानों से माफी मांगनी चाहिए और किसानों को संतुष्ट करना चाहिए। जो दावे तुम्हारे बड़े बड़े हैं, बीजेपी के दावे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, यहाँ पर खाद के लिए, एक कट्टे के लिए लाठीचार्ज हो रहा है, सर फोड़े जा रहे हैं, इतना का तो खाद नहीं होगा, इतना का तो खून बहा दिया होगा किसानों का। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है, किसानों पर लाठीचार्ज करना कितना जायज है और कितना नाजायज है, वो तो किसान और दूसरी जो लोग हैं जो किसानों के दर्द समझते हैं वो बताएंगे कि जायज है कि नाजायज है। इसका एक सीधा सा मैं आपको बता देता हूं। जैसे ही बीजेपी सरकार बनी है, जैसे ही वो मंडियों में पहुंची, कुछ लोगों को सस्पेंड करके दिखाया, तो वही किसानों की सहानुभूति और बाकी बिरादरी की तो सहानुभूति थी उनके साथ बनते ही, किसानों की भी सहानुभूति उनके पास साथ लग गई थी। मगर कुछ वर्ग, कुछ लोगों को अलग करके बाकी लोगों को विश्वास में लेके उन लोगों की पिटाई करना कहां तक सही है? दोस्तों, अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। लाठीचार्ज की नौबत कब आती है? जब स्थिति बेकाबू हो जाए, बहुत ज्यादा, मतलब एक आतंकवादी घटना के टाइप, मतलब एक ऐसा सिस्टम पैदा हो जाए कि भाई यहाँ तो बहुत बड़ा नुकसान, बहुत बड़ी आतंकवादी घटना हो सकती है, तब लाठीचार्ज करने की अपने देशवासियों पर तब नौबत आती है। अपने देशवासियों पर लाठीचार्ज करना इतनी छोटी सी बात के लिए, एक हाथ लेने के लिए लाठीचार्ज करना कहां तक जायज है? ये बात जब समझ में आई कि भाई लाठीचार्ज किस मर्ज की दवा है, इसका सवाल आपको, इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा। जो ये कानून है हमारे देश में, जो लाठीचार्ज के जो कानून है, ये अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे। 15 तीसरी बार बीजेपी सरकार आई, इन्होंने कहा था अंग्रेजों वाले कानून खत्म कर देंगे और कानून जनता के लिए बनाए जाते हैं, जनता के अच्छे के लिए बनाए जाते हैं, जनता की आवाज के लिए बनाए जाते हैं, जनता की सुरक्षा के लिए बनाए जाते हैं, जनता के हक के लिए बनाए जाते हैं। यानी जनता जिसमें खुश हो वो कानून बनाए जाते हैं, उसको प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी बोला जाता है। मगर यहाँ पर अंग्रेजों वाले कानून वैसे के वैसे रखे गए हैं। इसका फायदा दोस्तों सरकारों को है। ये जो दमनकारी कानून थे अंग्रेजों द्वारा इसलिए बनाए गए थे ताकि जनता आवाज ना उठा सके। और हमारे जो नेता है, हमारी जो संसद है, वो इन्हीं कानूनों को अभी भी रखे हुए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि दमनकारी नीतियां ही आपकी राजनीति का आधार हैं। इसीलिए उन्होंने ये कानून रखे हुए हैं, ना उनको चेंज करेगी और आपको झूठ बोलती रहेगी, आपके वोट लेती रहेगी कि हम इन कानूनों को चेंज करेंगे और जो डेमोक्रेसी के हैं, जो जनता कानून है, वो बनाएंगे। तो मेरे को ये बताइए, एक भी कानून क्या जनता के लिए बनाया गया है? क्या एक भी कानून जो अंग्रेजों द्वारा बनाए गए थे उसको खत्म किया गया है? नहीं किया गया दोस्तों। आपको झूठ भले ही बोला जाए, भले ही सरकार झूठ का पुलिंदा आपके सर पे रखे, मगर आज तक कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो हटाया गया हो, जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया हो। क्योंकि जितने दमनकारी कानून लागू हैं, जितने भी हैं, वो आज भी लागू हैं इस देश में। किसानों पर लाठीचार्ज ये इसका उदाहरण है, किसान आंदोलन में लाठीचार्ज हुआ, ये इसका उदाहरण है। कोई भी वर्ग
चाहे वो ब्राह्मण हो, बढ़िया हो, कोई भी जाति हो, वो अगर अपनी आवाज उठाती है तो उस वर्ग को दबाने के लिए लाठीचार्ज का प्रयोग किया जाता है। और लाठीचार्ज का मतलब है वही अंग्रेजों वाले पुराने घिसे कानून, क्योंकि इनको फायदा है, सरकार को इन कानूनों से फायदा है, आपको फायदा नहीं है। ये कानून क्यों बदलेंगे? आपकी समझ में ये कभी नहीं आएगा कि ये कानून क्यों बदलेंगे। ये नहीं बदलेंगे कानून, ये लिख के ले लो। जो दमनकारी कानून है, सरकार कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो कांग्रेस हो, इन कानूनों को बिल्कुल भी नहीं बदलेगी, बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगी। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार में बैठ जाएगी, वो भी चाहेगी कि तुम्हारे खिलाफ कोई आवाज ना उठाए। आज भाजपा सत्ता में बैठी है, ये भी चाहेगी कि कोई वर्ग तुम्हारे खिलाफ आवाज ना उठाए और उसको दमन कर दो। और इसके बीच में एक रेखा खींच दी, लक्ष्मण रेखा। और लक्ष्मण रेखा क्या खींच दी कि जाति पाति का भेदभाव, यानी जाति पाति का जहर लोगों में भर दिया। अगर ब्राह्मण आवाज उठाएगा तो जाट साथ नहीं देगा, राजपूत साथ नहीं देगा। अगर राजपूत आवाज उठाएगा तो ब्राह्मण साथ नहीं देगा, जाट साथ नहीं देगा। अगर जाट आवाज उठाएगा तो बाकी जातियां साथ नहीं देंगी। तो ऐसे करके आप लोगों का बंटवारा कर दिया सरकार ने। और आप इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहे? इसीलिए नहीं समझ पा रहे कि भाई कांग्रेस तो जाटों की सरकार है, बीजेपी तो 35 बिरादरी की सरकार है। मतलब इस तरह के आपके दिमाग में झुनझुने बजा दिए गए हैं, और उन झुनझुनों को की आवाज में आप अपनी आवाज, अपनी आत्मा की आवाज, अपने दिल की आवाज नहीं सुन पा रहे हो। ये एक कड़वी सच्चाई है। जिस दिन उन झुनझुनों की आवाज को छोड़कर आप अपनी आत्मा की, अपने दिल की आवाज सुनोगे, उस दिन आपको समझ में आएगा कि आपका भाईचारा मजबूत है और ये जो राजनेता है, जो ये राजनीति है, ये आपसे कमजोर है। लेकिन आज के दिन राजनीति हैवी है और आपका भाईचारा कमजोर है। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।